रोधनौ अरे मचाई। जब पुरवासिन ने भारी रे के रोधनौ अरे मचाए। अब है रयो अत्याचार जुलम दो पार करे मन भाई करब मन भाई। जातिरी हो धन ने भैया मेरे भारी पाप कमाए। आज मेरे नौजवानों इस प्रकार से सभी है प्रवासी आपस में नर नारी बातचीत करने लगे। इधर पांडव है वनवास के लिए जा रहे हैं। उन्हें देख करके रोने लगे हैं और अपने अपने घर की कहने लगे, अरे भैया तुम 12 वर्ष हमारे यहाँ व्यतीत कर लो, चलो हम तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन आज पांडव भी बड़े दुखी। और क्या हुआ भैया? अरे पुरवासी बोले जब बानी महाराज, अरे पुरवासी बोले जब बानी, मन में है गई दादा बहुत गिलानी। आज कहने लगे हैं कि हे धर्मराज हमको भी अपने संग लगा लो। यदि तुम हमारे यहाँ नहीं रहते हो, चलो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। अर्जुन कहने लगे, नहीं भैया, ए प्रवासियों, अरे 12 वर्ष हमारे ऐसे ही खेलते कूदते कट जाएगी, किसी बात की चिंता मत करो। नहीं नहीं, सबने चलवे की जब ठानी, सबने चलवे की जब ठानी, जे फल खाई बचे जिंदगानी। आज बंदो कहने लगे हैं प्रवासी, हे धर्मराज हम तुम्हारे संगी चलेंगे, फल फूल खा करके हम अपनी जिंदगानी बिताएंगे। धर्मराज कहने लगे, नहीं भैया ऐसा मत करो। क्या हुआ भैया? हतनापुर में को राम रे के मच गो भैया भारी, याचकगढ़ पंडित लोग रे के व्रत क्या है बारी। महाराजा नगर को भयो ये बेहाल, तज दे सो राज वहां को अन्यायी भूपाल। आज नर नारी आपस में बातचीत करने लगे, ए भैया ऐसे राज्य कोई क्यों न छोड़ दो जहाँ का राजा अन्यायी हो, उसे कोई ऊंच नीच का ज्ञान न हो। हाय हाय, ये तो बड़ा ही अधर्मी है। हाय बंधु, आगे क्या हुआ है? इधर में पांडव सब प्रवासियों को समझा करके वहां से रवाना होते हैं। देखिए भगवान की लीला आगे क्या हुआ है। एक कामिक बनो में आई, पंडो दलो भाई बासवा कियो, अरे याचकगढ़ कर रहे पाठ रे हार सिरा भैया हियो। आज कामिक वन में पांडव पहुंच जाते हैं।
उन्होंने चारों तरफ को देखा, बड़ा ही सुंदर वातावरण नजर आया वन में। बंधुओं, मन में फूले नहीं समा रहे। और हुआ क्या, अब पांडव वन में फिरे किलो लेकर प्रेम रस पियो, दया छोड़े सो कसन तापरे नाम हरि लियो, नाम हरि लियो मेरे भैया, नाम हरि लियो, दया छोड़े सो कसन तापरे नाम हरि लियो। नौजवानों, इधर में है कामिक वन में जब पहुंच जाते हैं, चारों ओर को पांडव घूम रहे हैं और बड़े ही मन में प्रसन्न हो रहे हैं। आगे क्या हुआ भैया, अरे एक दिव्य पुरुष आयो, अरे एक दिव्य पुरुष आयो भैया, और यार जो नाने जी दर्शन पायो, एक नमस्कार बतरायो। आज बंधु, अर्जुन ने साक्षात दर्शन, हाय हाय, उस देवता के किए, वो कौन थे सोनो? अरे करे नमस्कार बतरायो, और फिर ये सब वचन सुनायो। आज मेरे आए हैं बंधुओं, इधर में यानी दिव्य देवता के किस प्रकार से दर्शन किए और कैसे बातचीत हो रही है दोनों में। उस देव पुरुष ने पारत को है भैया यूं समझायो, ए अर्जुन, ए पारत, हमारी बात सुनो। हाँ महाराज, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? शंकर की सिद्धि है तेरे ज्ञान बतलायो, महाराज देव बन इंद्र धाई की, अब साचत भेष में इंद्र के भैया दर्शन पाई की। हाँ, आज मेरे नौजवानों एवं मेरी माता बहनों, इधर में आए है इंद्रदेव स्वयं आज ब्राह्मण का भेष बना करके आ गए हैं और कहने लगे, हे पारत, हे अर्जुन, बोले हाँ सुनो हमारी बात, आप भगवान शंकर का भजन कीजिए। बोले ठीक है महाराज। देखिए बंधु, इधर क्या हुआ है। अब सुन इंद्र के वचन घोर तप पारथ ने रे कियो, भैया अरे सुन इंद्र के वचन घोर तप पारथ ने कियो, आसन डगमग भयो ध्यान शिव शंकर में दियो, बंधु ये किस्सा तुम हमारा अभिमन्यु की शादी त्रिमूर्ति केस्ट के माध्यम से सुनिए बड़े गौर से। इधर में इंद्र के कहने से आज अर्जुन हाय हाय समाधि से लगा देते हैं, भगवान शंकर का भजन करने लगे। घोर तप करने के बाद जब शंकर जी का सिंहासन हिला
और क्या हुआ भैया? अरे छोड़ के पार्वती धाये भैया, हाय छोड़ के पार्वती धाये, अब धरो क्रात को भेष बीच बन खड़ में शिवी आए। आज मेरे नौजवानों, इधर में भगवान शंकर किरात के भेष में यानी शिकारी के भेष में घोड़ा पे सवार और आगे उसी जंगल में जहां अर्जुन तपस्या कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या भैया? देखिए किस प्रकार से जांच करते हैं। हाय उधर एक सुगर बाल कली, आय हाय, अरे उधर एक सुगर बाल कली, दायो अर्जुन की ओर पर चाल रे त्रिपुरारी। इधर मेरे नौजवानों एक राक्षस सुगर की आया है भेष में, अर्जुन की ओर दौड़ा है। भगवान शंकर देख रहे, हाय हाय मेरे भक्त का ये तप भंग हो जाएगा। और क्या हुआ? अरे धनुष फिर हाथ उठायो खे, अरे धनुष फिर हाथ उठायो खे, उधर से आए किरात हाथ ने बाण चलायो खे। आज मेरे नौजवान इधर में सुगर ने आगे जो अपना खर्राटा किया, अर्जुन ने देखा है ये क्या होता है। बगल में धनुष रखे तो उन्होंने उठाए तुरंत, और उधर में भगवान शंकर भी है घोड़ा पर सवार, और वो भी निशाना लगा रहे थे। लेकिन हुआ क्या? उधर से शंकर ने बाण को छोड़ा, इधर से अर्जुन ने। अरे बाण दो लागे सुगर में भैया, हाय बाण दो लागे सुगर में, अब राक्षस मरे बन गो भैया दे दो ये वन में। आज मेरे नौजवानों इधर किरात के भेष में यानी शिकारी के भेष में भगवान शंकर हैं। उन्होंने भी बाण छोड़ा तो सुगर में लगा, इधर से अर्जुन ने छोड़ा तो वो भी सुगर में लगा। अब वो राक्षस एकदम से हाय हाय चिल्लाने लगा। अर्जुन मन में सोचने लगा यार ये क्या हुआ, ये तो धोखा हो गया। भगवान शंकर घोड़ा को सवार है, खड़े हैं पास में। अर्जुन खड़े हो गए और वो कहने लगे भगवान शंकर ये तुम कौन है, सुगर को क्यों मारा? हाँ गजब हो गया। अरे युद्ध बहुत अर्जुन बीच भयो, अरे युद्ध शिवी अर्जुन बीच भयो, अब शिव शंकर ने जब अर्जुन को मूर्छित कर तो दियो। हाय पेर से भी अंतर ध्यान भई, पारत मूर्छा जगी के शिवलिंग पूजा कर धाई। आज भगवान शंकर और अर्जुन में युद्ध हुआ तो
भगवान शंकर ने अर्जुन को मूर्छित कर दिया और वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब मूर्छा जगी, हाय हाय, तो शिवलिंग की फिर पूजा करने लगे हैं। बड़े दयालु हैं शंकर। और हुआ क्या भैया? अरे प्रगट शिव शंकर है आए, है कि रात को रूप अटल बर पारथ ने पाए। हाँ, आज मेरे नौजवानों, इधर में जब दोबारा से तप किया शंकर का, दयालु के आए है समझ गए। बोले अब तो हमें अर्जुन को रास्ता बताना ही होगा। उसी भेष में जो किरात के भेष में युद्ध हुआ था, उसी भेष में फिर दोबारा से प्रकट हुए और सब कुछ उन्होंने अपना हाल बताया और अर्जुन को वरदान दिए। और उन्होंने क्या कहा कि तुम हमारे साथ चलो। अर्जुन कहने लगे भगवान मैं तुम्हारे साथ? बोले हाँ। क्यों? चलो चल करके बताऊंगा। स्वर्ग यात्रा को गई अर्जुन बैठे विमान, अस्त्र शस्त्र से अजय हो सो नृत्य करा लो ज्ञान। यानी अस्त्र शस्त्र में निपुण हुए, स्वर्ग में जाकर के, और उन्होंने एक नृत्य कला उन्होंने सीखा। बंधुओं, हुआ क्या? 5 वर्ष के बाद में और वन में गए फिर आई, राक्षस मारे अनेकों सो घातक लिखूं बयान। मेरे नौजवानों, 5 वर्ष के बाद में वो वन में फिर लौटे, जब तक उनके भाई इंतजार कर रहे उनका। और क्या हुआ भैया? अब कौतुक किए अनेक, सुनो ये कटेक भई बेबन में। भैया क्या हुआ? अरे भद्रोप सुता को हरन रे ओनी बरसन में। आज मेरे नौजवानों, देखो उसी जंगल के बीच द्रौपदी का हरण हुआ था। और हरण करने वाले कौन थे भैया? अश्वत्थामा मकार द्रौपदी नारी हरि लई छिन में, कर खोज लई छोड़ बाई रे नारी वो भी पन में। आज मेरे नौजवानों, अश्वत्थामा ने और द्रौपदी का हरण किया था, लेकिन पांडव भी है वो पता लगा करके अश्वत्थामा से द्रौपदी को वापस ले लेते। इधर आगे भैया कैसे 12 वर्ष उन्होंने जंगल में व्यतीत की। क्या हुआ? या विधि 12 बरस बिताई, या विधि 12 बरस बिताई, और फिर पंडित के ढिंग आई। 12 वर्ष जंगल में व्यतीत किए। बोले भैया अर्जुन? बोले हाँ। धर्मराज कह रहे हैं 12 वर्ष तो हमें हो चुकी, अब चलो किसी पंडित के पास। 1 वर्ष और रह गई है, हम कैसे कहाँ व्यतीत करें? अरे पारथ ने वचन सुनाए, ए पारथ ने वचन सुनाए, अब महाराज बुरे दिन आए।
दोनों भैया आपस में बातचीत करने लगे। बोले भैया 12 वर्ष तो हम व्यतीत कर चुके, अब 1 साल हम कौन सी जगह रहें। तो एक ब्राह्मण के पास पहुंच जाते और क्या कहने लगे, अब 1 साल अज्ञात रे के बात भैया भाई, हम कहां पर जाके छुपे जी है दियो बतलाई। हे महाराज, हे पंडित जी, हमें ऐसा यत्न बताओ, 12 वर्ष हमने व्यतीत कर लिए, लेकिन अब हम कौन सी जगह रहें। बंधुओं, जब पंडित के पास आए थे तो वहां पंडित के भेष में भी कोई और ही हते। क्या हुआ, महाराज भेद जो दुर्योधन पावे, देखो वो पहचाने बरस तेरे को भिजवावे। आज दुर्योधन के बारे में कहने लगे धर्मराज, हे ब्राह्मण देव, यदि हमें इस 1 साल में और दुर्योधन ने देख लिया तो 13 वर्ष के लिए हमें फिर वन में भिजवा देगा। इसलिए महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ, हम कहां जाएं। बोले धर्मराज सुनो, मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। क्या कहने लगे भैया, अब जाओ तुम बैराट बदल के ठाट पंड समुझाई। भैया अरे बैराट भूप के यहाँ पर अरे बरस कटी जाई। बैराटपुर चले जाओ, बैराटपुर, वहाँ कमलधन राजा हैं और बड़े ही न्यायकारी हैं। उनके यहाँ तुम्हारे दिन व्यतीत ये साल एक व्यतीत हो जाएगी। बोले ठीक है महाराज। क्या हुआ भैया, अब पंड बेचारो यकल नाम ले बदल करो मन भाई, करो मन भाई। तुम मुन के सुन कर बचन रे पांडव हाय उठे धाये। आज बंधु जो इतने वचन सुने हैं, हाय पांडव बड़े प्रसन्न हुए। महाराज आपने खूब ही सलाह बताई। ठीक है, अब हम बैराटपुर में ही जाते हैं। क्या हुआ भैया, अरे कई धर्म राजन रे वाणी। भैया रामवीर, अरे कई धर्म राजन वाणी, अरे दई सलाह भैया मन मानी। मन में द्रौपदी जो हरसानी। भैया अवध न कट जाए पंडित ज्ञानी। आज मेरे नौजवानों, इस प्रकार से बैराटपुरी का वो समाचार सुन करके, और क्या हुआ भैया, सभी प्रसन्न हैं। अब सुनकर मुन की बात रे के पंडित दा हरसाई। अब क्या करते हैं पांडव लोग, फिर सबने अपने अपने रे के भेष अरे छुपाई।
क्या हुआ भैया? महाराज शस्त्र टांगे हैं छेपुर पे, मुर्दे दीने डर देख के नर नारी डर पे। आज उन्होंने है जंगल से बाहर निकले और बैराटपुर की यानी सीमा पर पहुंचे तो क्या देखा कि छेकुर का पेड़ खड़ा था। अपने अस्त्र शस्त्र सब टांग दिए, अपने कपड़े लत्ते, अपने हथियार भी सब वहीं रख दिए, बंधु अपने अपने भेष उन्होंने बदल लिए। और हुआ क्या भैया? अरे भूप युधिष्ठिर नाम कंक है अपनो धर लियो भैया। अर्जुन ने शंकु बने भेष हिजरा को धर लियो। आज मेरे नौजवानों युधिष्ठिर कंक नाम अपना रख लेते हैं और अर्जुन हिजड़ा बन जाते हैं। हिजड़ा आधे जनाने आधे मर्दाने भैया। आगे क्या हुआ है? अरे सहदेव ग्रंथ ग्वाला, सहदेव ग्रंथ ग्वाला, यशपाल है नकुल चामुकी घोड़ने को वाला। और क्या भैया? इधर में सहदेव जो है काहे पंडित का भेष बदलते और इधर नकुल यशपाल घोड़ों की देखरेख करने के लिए यशपाल अपना नाम रख लेते हैं। इधर भीम इधर बंधु भीमसेन कौन है? अरे भीम बल्लभ रोटी करीवे भैया। शैलेंद्र द्रौपदी बनी महल बुआ नीरव अरे भरवी। अरे बुरे दिन जब सन्मुख आते, कायर बन जाए मर्द ही जरा योद्धा कहलाते। हाँ, आज मेरे नौजवान इस प्रकार से उन्होंने अपने अपने भेष बदल लिए। और क्या हुआ भैया? भेष बदल के चल दिए पांचों पांड कुमार। सूरत लगी बैराट की सो संग द्रौपदी नार। आज मेरे नौजवानों इधर में अपने अपने भेष बदल के नाम भी उन्होंने रख लिए और बैराट नगर में पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले युधिष्ठिर राजा की कचहरी में प्रवेश हुए। तो क्या हुआ भैया? इधर राजा ने युधिष्ठिर को देखा तो उन्होंने कहा भैया तुम कौन हो, कहां से आए हो, किस कारण से आए हो? तब आज देखिए किस प्रकार से आंखों में आंसू भर के और युधिष्ठिर कहने लगे। कैसे? महाराज अरे हतना पूरा धाम हमारो। महाराज सुनो, अरे हतना पूरा धाम हमारो।
हम हस्तिनापुर के रहे वाले हैं और पांडवों पे बहुत संकट पड़ा हुआ है। अरे दुर्योधन पापू विचारो महाराज, अरे दुर्योधन पापू विचारो, अब पंडन को देश निकारो। हाँ महाराज, हम हस्तिनापुर के रहने वाले हैं और मैं युधिष्ठिर का सखा हूं। मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूं क्योंकि उनको वनवास यानी 12 वर्ष के लिए भेज दिया गया है बाहर। युधिष्ठिर ने कहा था मुझसे कि तुम अपना समय व्यतीत करो, तो महाराज बैराज के यहाँ पहुंच जाओ, कमल नयन के यहाँ। तुम्हारा पता बताया था इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे पास आ गया हूँ। महाराज मुझे शरण में ले लीजिए। बंधु, आज इतने शब्द सुन के उन्होंने युधिष्ठिर को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया है। अब इतने भैया भीमसेन चले और क्या हुआ? अरे भीमसेन बलवान सभा दरम्यान लगे जैसे हाथी। अरे ये के हर सो नाहर खड़ो रे जकी गजवर की है छाती। आज मेरे नौजवानों, भीमसेन भैया जब पर्वत पहुंचो राजा के सामने, शरीर के मोटे ताजे तो हते ही और खड़े हो गए हाथ जोड़ करके। क्या हुआ? ए पर्वत भीम निहारी, वो पर्वत भीम निहारी, भरे दरबार न निगाह जमाती। हे राजन कोसो कुमार रे कहीं ना मुँह पे जाती। आज मेरे नौजवानों, इधर में जब भीम बली अपना भेष बदल करके और कमलधन राजा के पास जब पहुंच जाते हैं, हाय हाय सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। राजा कहने लगे, कौन हो तुम, कहां से आए हो? आज भीमसेन कहने लगे, महाराज हम हस्तिनापुर से आए। क्या कहा? हाँ। अरे जब नपने वचन सुनायो भैया, अरे जब नपने वचन सुनायो, अरे तू कौन कहां से रे आयो? दिखायो तू तो लगे पीर करे जायो। आज बंधु इधर में राजा कहने लगे, अरे भैया तुम ये हट्टा कट्टा सा शरीर लिए और हमारे पास कैसे आए? क्या कहाँ के रहने वाले हो? इधर में भीम बली हाथ जोड़ करके कहने लगे, सुनो। फिर नप की सुन के बात रे के भीम अरे उचारे, हम रहे रसोईया पंडन के
पांडवों के रसोईया है, रसोईया। क्या कहा तुम रसोईया? हाँ। अरे भैया जाई सो तुम खाए खाए के मोटे है गए। महाराज आपकी हम शरण में आए, क्यों कि पांडवों को दुर्योधन ने और वनवास दे दिया है, इसलिए हमें कोई सहारा न दिशा, हम वन वन भटके हम कहाँ फिरते, इसलिए उन्होंने कह दिया था कि तुम बैराट नगर में चले जाओ। इस प्रकार से बंधु आज भीम को भी महाराज ने अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। ठीक है भैया, तुम हमारे यहाँ रसोई का काम करो। इधर देखिए अब सहदेव चलते हैं, क्या हुआ। सहदेव कियो प्रवेश सुमर गणेश शीस जन नायो, बैराट भूप को करुणा करके ऐसे वचन सुनायो। यानी वेदा ग्रंथी महाराज पंडित जी के भेष में सहदेव आ गए। और क्या हुआ भैया, अब दुर्योधन ने आज बिगाड़े काज विपन भिजवायो, विपन भिजवायो। महाराज मैं पंडन को है को देखो चरैया आज कहायो। हाँ महाराज, इधर में मैं पांडवों के यहाँ रहता था, लेकिन जब पांडवों को वनवास दे दिया दुर्योधन ने, तो मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारी शरण में आया हूँ। उन्होंने यही का हमें पता दिया था। बंधु राजा भी चक्कर में पड़ गए। भैया एक हम नौकरी पे लगा के नचो तो न और आ जाते। आगे क्या हुआ भैया, मैं शरणागत हूँ भूप है मुझे जी अपना, काटू विपता के दिवस काम बतलाओ। महाराज गाय धन त्यारो रो दूंगो, और कछु होय काम न हरगिज मुख को फेरूंगो। आज मेरे नौजवानों इस प्रकार से गौ चराने के हेतु उनको भी आज अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया है। इधर मेरे बंधु अर्जुन चले हैं। और क्या हुआ है, अरे अर्जुन कर सिंगार गए दरबार न देर लगाई, अब भये जनाने लोग रे भूप ढींग आई। भूप ढींग आई रे भूप ढींग आई, अब भये जनाने लोग रे भूप ढींग आई। आज बंधु जो हिजड़ा की भेष में अर्जुन और पहुंच जाते राजा के सामने, तो क्या हुआ, अरे अपने निगाह उठाए देख के जाए जिक्र फरमाई, तुम हिजड़ा मालूम पड़े रे क्या पड़ गई आज तवाई। आज बंधु हाय हाय कमल नैन महाराज कहने लगे हैं, अरे भैया तुम कौन हो, तुम किस कारण से आए हो। आज हंस कर के और अर्जुन क्या कहने लगे,
अरे ये बचन अर्जुन फरमायो, अरे ये बचन अर्जुन फरमायो, ब्रह्मला अपनो रे नाम बतायो। महाराज मेरा नाम ब्रह्मला है, और सुनो, और दुर्योधन पाप कमायो, अब मैं शरण तुम्हारी में आयो। आज बंधु इस प्रकार से उन्होंने अपना पता बताया, तो बंधु अर्जुन को भी आज अपने यहाँ उन्होंने नौकरी पर रख लिया है, और उन्होंने बता दिया था कि महाराज तुम्हारे यहाँ कोई भी काम हो, मैं नृत्य कला का काम भी जानता हूँ, और मेरा काम यही है, मैं नृत्य और नाच गाना सिखाता हूँ। तो इस प्रकार से महाराज ने आज अर्जुन को नौकरी पर रख लिया। बंधु इधर क्या हुआ, एक कियो नकुल प्रवेश, अश्वपतु भेष के तन ये धारो, फिर पुण्य भूपत ने इन सोरे के भैया बचन उचारो। आज जो नकुल हाजिर हुए हैं, हाथ जोड़ के सामने खड़े, राजा बड़े संभव में पड़ जाते हैं, बोले मेरी समझ में नहीं आ रहा होना क्या है। बेटे एक वहां जाए, दूसरो आए, सभा में जोरे, सभा में जोरे। तुम कितने मारे फिर रे के विपता, तुम तो खोवे। आज बंधु हाय हाय, कमल ने राजा कहने लगे, अरे भैया तुम कितने लोग हो, तुम क्या सलाह कर रही है? नहीं नहीं महाराज, मैं तो अकेला ही आया हूँ। अरे तुम हो कौन? अरे जो है धर्म सुवन कहलाते। राजा जो है धर्म सुवन कहलाते, चाव को उनके रहे सदाते। यशपति अपनो नाम बताती। महाराज यशपति अपनो नाम बताती, अन्न जल आज उठ गयो वहां से। आज बंधु इस प्रकार से नकुल कहने लगे हैं कि महाराज मैं यशपाल हूँ, मैं घोड़ों को सिखाता हूँ, मुझे नौकरी पे रख लो ना। आहा, कमल नैन ने आज उनको भी अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। इधर बंधुआ अब आगे क्या हुआ है? जिस समय विपत्ति के दिवस बुरे आते हैं, जो अपने बने दुश्मन अलग होते हैं। महाराज अरे समय
पे महाराज होनी पंड सुतन पे अरे बुगड़े उनकी ठाट होनी पंड सुतन पे राजनु बिगड़े उनकी ठाट। महाराज ये समय किसी से नहीं जाना जाता, जब जिसका समय आता है महाराज तो कह के नहीं आता है। इधर बंधु इस प्रकार से पांचों भाई नौकरी पे लग जाते हैं, इधर रह गई द्रौपदी। और क्या हुआ, फिर अंतपुर की ओर चंद्र चकोर द्रौपदी धाई नृप की रानी की द्रौपदी के पड़िए आज लखाई। आज द्रौपदी और कमल नयन के महलों में पहुंची। आह भैया कैसे जा रही धीरे धीरे। ए रानी पास बुलाए कहीं समझ आए कहां से आई, तुम किस भी पता में फिरोरी न कदियो भेद बताई। आज मेरे नौजवानों इधर में द्रौपदी आए है, धीरे 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 कैसे छम 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 करती चली जा रही भैया। इधर जब कमल नयन की रानी ने देखा तो बड़ी सुंदर थी, और जो महलों में पहुंची, अरे बहना तू कौन है, कहां से आई है। बंधुआ इतने शब्द सुन के हाय द्रौपदी क्या कहने लगी, आंखों में आंसू भर के। अरे विपत्ति की अमित कहानी महारानी, हाय विपत्ति की अमित कहानी सुन लीजिए रानी। दासी नामो सुजानी है, महारानी जी मैं द्रौपदी की दासी हूं और तुम्हारी शरण में मैं आई हूं। क्यों कि दुर्योधन ने उन पांडवों को और वनवास भेज दिया, इसलिए मुझे कोई सहारा न दिशा। तो द्रौपदी ने मुझसे कहा था कि तुम कमल नयन महाराज के यहाँ चले जाओ, इसलिए तुम्हें वहां तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। यह शब्द सुन करके हाय हाय आज बड़ी प्रसन्न है रानी। और क्या हुआ, हाँ दुर्योधन ने जाल बिछायो रानी जी, संग बंटन को जुआ खिलायो। हाँ संग बंटन को जुआ खिलायो, कपट से पंडनी को हरवायो। अरे सारों में उन्हें हरायो, जीती राजधानी है। द्रौपदी की हूँ दासी नामो सुजानी है।
और सुनो महारानी, बड़ी बड़ी विपता है, हाय न जाने कैसे झेलेंगी वो। कभी उन्होंने घर से पाम नहीं दिया और आज 12 वर्ष के लिए वन को गए हैं। न जाने क्या हालत होगी मेरी महारानी की। तेरे बरस को विपन निकारो, हाय तेरे बरस को विपन निकारो, पंड सुतन ने वचन उचारो। अब जाए बेराट में करियो गुजारो, अरे शरण में आई आपकी, वो शरण में आई आपकी विपत्ति बितानी है। द्रौपदी की हूँ दासी नामो सुजानी है। और क्या भैया, हाय सुनकर बोली ऐसे रानी, अरे सुनकर बोली ऐसे रानी, तेरी दुख से भरी कहानी। अरे मौज से रहो सुजानी, चिंता मत करो तुम, हाय मौज से रहो सुजानी, मैं तो गिलानी है। और बंधु इतने शब्द सुनकर के आज द्रौपदी क्या बोली हैं? कहे सुजानी सुनो हमारी, कहे सुजानी सुनो हमारी, अब झूठन साफ करूंगी तुम्हारी। महारानी जी, मैं तुम्हारी झूठन साफ करूंगी। और सुनो, कहना मोते चरण दवारी, अरे के क्या से क्या हो जावे, वो के क्या से क्या हो जावे, कौने ना जानी है। द्रौपदी की हूँ दासी नामो सुजानी है। आज मेरे नौजवानों इस प्रकार से सुजानी नाम बताया द्रौपदी ने, और द्रौपदी की दासी कहा कि मैं द्रौपदी की दासी हूं। इस प्रकार से रानी ने उनकी नम्रता देख करके अपने यहाँ दासी बना लिया बंधुआ। और क्या हुआ, इस प्रकार सब पंड सुत लीने भूप टिकाए, काट रहे अपने दिवस सो पंड रहे हर्षाए। अब तो भैया उनके दिन बड़े चैन से गुजरने लगे। लेकिन उसी समय क्या होता है, सावन का महीना था, आए है कमल नैन का साला कीचक अचानक उनके यहाँ आ पड़ा। बंधुओं में ज्यादा क्या कहूं, इस कथा को यानी कीचक वध जो कथा है त्रिमूर्ति कैस्ट के माध्यम से मैं आगे इस कथा को अलग से सुनाऊंगा। तो बंधुओं, इधर में जबरदस्ती कीचक जब द्रौपदी से कुआ पे और मठ का वादा करवा लेता है तो द्रौपदी वहां से लज्जामान होकर के और आके अर्जुन से कहा, तो अर्जुन भी मुंह फेर गए। युधिष्ठिर से कहा, वो भी मुंह फेर गए थे। नकुल सहदेव को भी बताया लेकिन उन्होंने भी काम नहीं किया। तो जब भीम को कहा
तो बंधु भीम तो आप जानते ही हैं किस प्रकार से जनाने बने और जनाने बन करके मठ पे जाकर के क्या करते हैं। दोनों का मठ पे सुनो युद्ध हुआ घमासान, भीमसेन ने कीचक के सो तुरंत निकारे प्राण। और आगे क्या हुआ भैया, भ्राति 105 जो कीचक के बलवान, भीमसेन ने बाद में सो उनके लीने प्राण। बंधु इधर में कीचक को खत्म करके और वो दरवाजे से लगा दिया, और कीचक के भाई थे 105 और वो भी कीचक के ही समान थे, तो उनको भी भीमसेन ने खत्म कर दिया। अब आगे क्या हुआ है सुनो बड़े गौर से। अब और सुनो सज्जन आगे है सारांश तुम्हें बतलाते हैं। अभी और सुनो सज्जन आगे सारांश तुम्हें बतलाते हैं। अज्ञातवास में पंडों का मुत कौरव पता लगाते हैं। बंधुआ इधर में कीचक के मर जाने का जब शोर हो जाता है चारों तरफ, आय हाय, तो इधर में दुर्योधन, क्योंकि इधर में 13वें साल जो खत्म होने को है, तो अपने दल को भेजता है जो खोजी दल था कि पांडवों का पता लगाओ कहां है। और क्या हुआ मेरे नौजवानों,